कटे हुए हैं, अच्छा। बनाए नहीं गए हैं। अब मूर्ति यहाँ चित्रकूट में हनुमान जी की छोटी बड़ी 1 फुट से लेके 10 फुट से 12-15 की बनाई गई हैं, पर वो स्वयं प्रकट हुए। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग स्वयं भू में, तो हनुमान प्रकट हो गया। साल ने बोले बाबा जी क्या आपकी इच्छा है? तो बोले हमारी क्या इच्छा है, हमारी इच्छा ये है कि अब हम जो यहाँ पर गरीब दुनिया जिसको भोजन ना मिल रहा हो, और यहाँ में हमारे पास अगर वो भोजन पाने के विचार से आया है तो भूखा नहीं जाना चाहिए, भोजन उसको मिलना चाहिए। गरीब दुनिया चित्रकूट में की बात बता रहा हूँ। और महात्मा जो 84 कोस में रह रहे जंगल में या कामतानाथ के पहाड़ के नीचे या चित्रकूट में, वो जो हमारे यहाँ लेना चाहें राशन, वो 1 महीना के लिए ले जाएं और अपना खाएं, फिर 1 महीना के बाद में आए ले जाएं, अपना नाम लिखा दें, फलाने जगह रहते हैं, ठिकाने जगह रहते हैं। तो जंगल वालों का भी नाम लिखा है सबका, और लेके आते हैं, बड़ी फम देता है। तो कहने का मतलब हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, गरीब दुनिया को भोजन कराना चाहते हो कि आपके यहाँ एक आए चाहे 100 भिखारी आए, और वो खाली नहीं जाना चाहिए, भोजन उनको मिलना चाहिए भरपेट। तो और महात्मा के लिए तथास्तु, ऐसा करके हनुमान अंतर ध्यान हो गया। कहाँ गया किधर पता नहीं। अब वो सुबह ही भगत आ गया एक दिल्ली का, और जो ये अभी सब खर्चा दे रहा है बम्बई का, मुफतलाल, वो हनुमान जी का प्रेरणा हुई ना, तो वो आए, बोले बाबा जी क्या सेवा करें? तो यही दोनों बातें उससे दोनों से बोल दिया, भक्तों से जो दिल्ली से आया कि हम आपकी क्या सेवा करें। तो यही बोल दिया ऐसा ऐसा हम करना चाहते, गरीब दुनिया को भोजन और महात्माओं का राशन जो यहाँ हमारे यहाँ लेना चाहते हैं, भले वो जंगल में रहते, यहाँ हमारे यहाँ से नहीं लेना चाहते, उनकी मर्जी। बड़ी गुफा पहले वहाँ मिलता था, पीली कोठी में, वो बंद कर दिया, और ये बड़ी गुफा वाला आज भी चल रहा है। तो वो दोनों ने बोले बाबा ये दोनों का हमारी जिम्मेदारी पर छोड़ दो, आप जैसा गरीब दुनिया का भोजन कराना चाहते सेवा, एक आए चाहे 1 लाख एक दिन में, हम सेवा करेंगे। महात्माओं को जो देना चाहते हो आटा दाल चावल भाटा आटा, ये हमारी तरफ से होगा। आप महात्माओं के नाम लिखो और पब्लिक को बोल लो कि यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा। आज से हम जिम्मेदारी दोनों, मुफतलाल बम्बई वाला और ये दिल्ली वाला है जो अभी सेवा कर रहे हैं, वो दोनों ने जिम्मेदारी ले लिया। तो इसका फिर बाद में विचार हुआ हॉस्पिटल का, कि हॉस्पिटल खोलें यहाँ पर, गरीब दुनिया का पैसा नहीं, जो बीमार हो कुछ ही तरह की शरीर में परेशानी, बुखार से लेकर टूटा फाटा चीरना फाड़ना फ्री, और महात्मा के लिए टूटा फाटा चीरना फाड़ना बुखार दवा फ्री। तो पब्लिक से तो पैसा लेने लगा, अभी रुकने का भी पैसा लेने लगा। महात्मा को 50 साल से ऊपर हो गए, शरीर पूरा हुए, अभी अपने ढंग से करते हैं। और महात्मा जब मरा था तो बोल के गया था कि महात्माओं का दवा दारू और खाना पीना ये फ्री सब, हम जैसे हत्ता देते थे वो उनको मिलना चाहिए। 1 महात्मा हो या 1 लाख चित्रकूट में, जो हमारे यहाँ लेना चाहते हैं उनको मिलना चाहिए, और नहीं लेना चाहते हैं वो जाने। तो वो तो अभी नियम चल रहा महात्मा का देने वाला, बाद बाकी पब्लिक से पैसा लेता दवा का और सब कर रहा है। तो कहने का मतलब ये दवा वहाँ पर फ्री होता है महात्मा का। आज भी कोई भी महात्मा चित्रकूट का होए और वहाँ जाए, तो हम वहाँ एक्सरा एक बार और पथरी हो गई थी तो वहाँ करवाया था, तो वो ठीक हो गया था किसी ना किसी तरह से। वहाँ खाली एक्सरा करवाया, और फिर आयुर्वेदिक दवा अपने जानता हूँ पथरी का, वो 3 दिन में ख़त्म हो जाता है पथरी, कैसा भी हो 3 दिन ही लगता है। उसको भी बताया था, इसको दिनेश को, उसका 3 दिन का कोर्स सही है, 3 चौथे दिन पाने नहीं पड़ता। पथरी होती है ना खतरनाक होती है, वो 3 दिन का ही, वो जंगली जड़ी बूटी यही है चित्रकूट में, और वो सुबह के टाइम पाना पड़ता है, सुबह शाम 3 दिन, और 3 दिन तक का मतलब बचाव करना पड़ता है भोजन का, दाल मूंग की, और ये पाना पड़ता है क्या बोलते फुल्का, और ये तेल मसाला कुछ नहीं, ऐसे दाल उबाल लिए मूंग की और बस पा लिए। एक टाइम 12 बजे, शाम की टाइम कुछ नहीं, सुबह के टाइम कुछ नहीं। सुबह की दूसरी दवा है जंगली, और शाम की टाइम दूसरी दवा। तो हम 3 दिन पथरी हुआ था, एक्सरा करा के लाई वहाँ, तो बोले पथरी है बाबा, दर्द बहुत उसमें भयंकर होता है। वो 3 दिन में ख़त्म, चौथे दिन एक्सरा कराने गए, नाम निशान नहीं। तो वो दिनेश को भी बताया था, दिनेश का ख़त्म हो गया। तो फिर दिनेश बोला बाबा जी फिर हो गया, अभी आया था, हो गया होगा शायद दिनेश को आए हो गए होंगे 1-2 महीना तक का। तो वो बोले बाबा जी हमें जब से कुछ ना कुछ जन्म लिया है तो कुछ रोग हमारे होता रहता, पथरी ठीक हो गई फिर हो गई। तो हमने कहा ये कैसे ठीक हुई? तो वो फिर हो गई। तो वो बताया कि बाबा जी हमने डॉक्टर से ऐसा हुआ, फिर कई बार हुआ, फिर ठीक हो गया, फिर हो गया। तो उसने कुछ बताया डॉक्टर ने कि पानी से आप, पता नहीं का पानी के विषय में बोल रहा था कि पानी बदलाव करो, आप पानी वो मत पियो, तो पानी से होता है। तो वो बोला बाबा हमने अपने पूरा बदलाव कर दिया पानी का। अब वो पीता ही नहीं, कौन सा पानी पीने को ना बोल रहा था, घर वाला उसके यहाँ मोटर वाला पानी है कि कैसे, वही मोटर वाला होगा, जो भी जैसा है उसने पानी को बोला।
तो हम कहा ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे हम पथरी का एक सरा करवाया था, पथरी थी जंगली जड़ी बूटी, 3 दिन पाया खत्म हो गया, इसी तरह थी हम अभी एक सरा थी करवाने गए। हमने कहा बिल्ला नहीं चल रहा था ना बिल्कुल, तो हम टूटा नहीं समझे थे। हमने कहा फ्रैक्चर हो गया है या तो हड्डी हाथ में होती है, कस के लग गया, इसी से बिल्ला भी नहीं चल रहा है और दर्द कर रहा ज़्यादा। तो ऊपर एक महात्मा था अपने यहाँ 4-5 दिन रुका, वो बोला जब बिल्ला नहीं चल रहा है तो आप अब सरा कराओ और इसका देखो कितना पिक्चर है, उसे पिक्चर में मालूम हो जाता है ना। तो वहाँ गए, एक्सरा कराया तो बोले टूटा है बाबा हड्डी इसकी, तो 1 महीना तक आपको ये 15 दिन कच्चा प्लास्टर, इसके बाद में फिर 1 महीना पक्का, वो इससे जुड़ जाएगा। और गवा ववा दिया खाने के लिए, तो हम कहा ठीक है। तो कहने का मतलब वो जो हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल जहाँ ये जानकी कुंड है, ये लोगों का मतलब फ्री सब है महात्मा के लिए, पब्लिक से पैसा लेता है। तो वहाँ की मानता वो कर नहीं रहा है, ये जो रिपोर्ट लिखाया हाँ वो थोड़ा